और मेरे से पहले 15 सांसद रहे साहब। उसके बाद में जब एमपी लैड शुरू हो गया 5 सांसदों के टाइम से तो एमपी लैड चल रहा है। एक भी सांसद का बेहतर छोड़ करके 25 से ज्यादा सीधा जो है वो ग्राम पंचायतों में काम का पत्थर मिल जाए तो आप मुझे जो कहेंगे वो अपराध मेरा। ये झूठ फैलाने की राजनीति करते हैं। अभी सदैव प्रतापपुरी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने कहा कि हमारे बीच में से हवा भी नहीं निकल सकती। अब हमारा रिश्ता कैसा है? पिछले 30 साल से जिसको आस्था के प्रतीक के रूप में माना, कोई मंच पर खड़े होकर के कह रहा है कि गजेंद्र सिंह और प्रतापपुरी जी के बीच में बहुत दूरियां। ये षड्यंत्र फैला करके दूरियां पैदा करने के प्रयास करने वालों को मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे घर में तो कोई दूरी नहीं थी, तुम्हारे घर में थी, इसलिए जो है आज हनुमान सिंह साहब मेरे घर में मेरे साथ में बैठे हैं। अब हमारे और आपके बीच में भी कोई दूरी नहीं होती। और ये तो अभी मैंने सूची शुरू ही नहीं की है, ये हनुमान सिंह जी तो पहले आए हैं। अगर 10-15 दिन अगर हनुमान साहब तय कर लेना तो उनके घर में आधे लोग यहां मिल जाएंगे, ढूंढने जाना पड़ेगा उनको कि कौन कौन बच गए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता आज, क्योंकि मेरा आप लोगों पर अधिकार है और आप लोगों का मेरे ऊपर अधिकार। आप मेरे सब परिवार के सदस्य और आप लोगों ने हमेशा ही मुझे परिवार के सदस्य के नाते सम्मान दिया, प्रेम दिया। पिछले 5 साल तक जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, जोधपुर, जैसलमेर, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, मात्र 2 विधायक थे, हमारे आदरणीय पब्बाराम जी और आदरणीय सूर्यकांता जी। सरकार कांग्रेस की थी और आप लोगों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के बेटे को जिस बुरी तरह से हराया था, उसके कारण से मुझसे मोहब्बत उनकी थोड़ी ज्यादा ही थी। अभी 3-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डीजी हैं बीएल सोनी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अपने जैसलमेर में एसपी रहे ना सोनी साहब, जैसलमेर में लंबे टाइम तक एसपी रहे, नाम सुना आपने बीएल सोनी का। अखबार में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जब पेपर चोरी हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, तब हम मीटिंग बुलाते थे, मुख्यमंत्री जी पेपर लीक वालों को पकड़ने की बात नहीं करते थे, केंद्रीय मंत्री को फंसाने की बात करते थे कि उसको कैसे फंसाया जाए। अभी मैंने आरटीआई में एक कागज मांगे, अभी कोई पर्ची लेके आया था मेरे पास में कि संजीवनी के केस में इतने पैसे बाकी हैं। मैंने कहा कि आरटीआई में मैंने एक एप्लीकेशन डाली कि संजीवनी के केस में गजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए जो है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। आपको आश्चर्य होगा, 42 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए, 42 करोड़ रुपए मुझे फंसाने के लिए। लेकिन इस बाबा रामदेव का आशीर्वाद मेरे साथ में था, रामसा पीर का आशीर्वाद मेरे साथ में था और आपके प्रेम की ताकत मेरी ढाल बन करके खड़ी थी। मेरे मुंह पर कोई कालिक नहीं पहुंच सका और एक काला छींटा आज तक कोई नहीं लगा सका, एक भी काला छींटा नहीं लगा सका। कितना भी कीचड़ उछालने की कोशिश की, अभी न्यायालय में अपराधी के जैसे खड़े होकर के वहां उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को हर पेशी भुगतने के लिए जाना पड़ता, महीने में 3 बार, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ में था। हमारा कोई विधायक नहीं था, हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं भी घर बंद करके बैठ सकता था कि मैं तो सांसद हूं, भारत सरकार का मंत्री हूं, ये छोटे छोटी कोई काम पटवारी नहीं सुन रहा है, ग्राम सेवक मेरी बात नहीं सुनता है, ग्राम सेवक काम नहीं कर रहा है, साले मोहम्मद हमारा उत्पीड़न कर रहा है। और राजस्थान बैठ जाओ, पश्चिमी राजस्थान में, पूरे पश्चिमी राजस्थान में किसी का पुलिस का काम है, किसी का थाने का काम है, कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है। छोटे छोटे ऐसे काम जो भारत सरकार के मंत्री होने के नाते शायद मुझे, मेरे अधिकारी को भी सुनने की आवश्यकता नहीं। मैं भी तो दरवाजे बंद करके बैठ सकता था, लेकिन मैंने अपने दरवाजे खोल करके और अपने दिल के दरवाजे खोल करके आपका स्वागत किया। किसी से भी नाम पूछे बिना, कभी भी जितना हो सकता था उतना आप लोगों के लिए प्रयास किया। जो आया उसका मान सम्मान करके, उसके लिए टेलीफोन करके, उस विपरीत परिस्थिति में भी जब सरकार मेरे सामने खड़ी थी, मेरा गला काटने के लिए तैयार था अशोक गहलोत, तब भी मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा था। और फिर भी कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे लिए जो है काम नहीं किया। हमारे शैतान जी एमएलए आरे कहेंगे कि 220 वोल्ट रो करंट आता, तो आर माते दोष हो गए तो नहीं जो है करंट घणो काटे, बचीड़ देवे कोई करने जावे। मैंने सोचा भाई बचीड़ देवे तो अपन तो प्रेम बात करनी चाहिए, एक जनो करंट काटे तो अपन प्रेम हाथ रखना चाहिए। और मैं प्रेम से हाथ रखता हूं तो कहते हैं कि ये तो क्या कहते हैं, मीठी मासी। तो मैं बटका भरूं, थाने गालियां काटूं आवाज। भाई मैंने समझा, तो आप लोग सभी बैठे हुए हैं, मुझे बताओ कि क्या गाली निकालना चाहिए मुझे आप लोगों को, मुझे आप लोगों को करंट देना चाहिए, मुझे आप लोगों को झटका देना चाहिए, दलपत सिंह जी धक्का देना चाहिए, कोई आए उसको क्या करना चाहिए मुझे समझाएं आप।
उस परिस्थिति में जब सरकार सामने खड़ी थी तो भी मैं आप लोगों के साथ में खड़ा था, पूरी ताकत के साथ में खड़ा था। और मैं गिना करके बता सकता हूं एक एक व्यक्ति को कि जब जब आपकी परिस्थिति आई होगी, जब जब आप लोगों के तकलीफ आई होगी, आधी रात को थाने, पुलिस, मुकदमे, सब जगह पर आपका मदद करने का काम मैंने किया। मेरा कोई एहसान नहीं था साहब, मेरी ड्यूटी थी, मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, मेरा रोम रोम आप लोगों का ऋणी है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। मुझे पार्टी ने बहुत सारे काम अभी और दिए और उसके चलते हुए मैं शायद आप लोगों के बीच में पूरे चुनाव में 1 या 2 दिन बड़ी मुश्किल से एक आ पाऊंगा। मुझे तो कहा गया कि तुम 1 दिन से ज्यादा नहीं दोगे, फिर भी मैं कोशिश करके मैंने कहा साहब पोखरण बहुत बड़ा है, पोखरण से लेकर पाकिस्तान तक पोखरण है, मेरा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा समय चाहिएगा। मैं आज आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं आऊं न आऊं, ये लोकसभा चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोग लड़ रहे हैं। आज से लेकर के 26 तारीख तक ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, जो मंच पर बैठे हैं और मंच के सामने बैठे हैं, उस हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल अब की बार यहां प्रचंड बहुमत से खिले, हम उतने बड़े बहुमत के अंतर से जीते कि ये जो लोग भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जवान पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाए। मुझे आज सुबह एक पत्रकार ने पूछा सांग सिंह साहब कि आपके वो सामने पहली बार चंद्रेश कुमारी जी उम्मीदवार थे, दूसरी बार आदरणीय वैभव गहलोत जी थे, अब की और नया उम्मीदवार आया। तो मैंने कहा मैं एक बात तो जब मैं इसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकता, भाई उनके परिवार का मामला है, किसी को भी भेजे सुनीता भाई साहब, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं और जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, हनुमान साहब चौथी बार भी चौथा नया आएगा, ये मेरी गारंटी। चौथी बार भी चौथा नया आएगा, इसको सुनिश्चित करने की जो है जिम्मेदारी मैं आज आप सबको दे करके जाता हूं। 30 तारीख को नामांकन होगा और नामांकन के दिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, कम से कम 2,500-3 हजार लोग जो है पोखरण से आने चाहिए। जिला संगठन और ये जितने लोग यहां मंच पर बैठे हैं सारी व्यवस्थाएं करेंगे, हम सब लोग वहां पहुंचेंगे और नामांकन के दिन ही ये जो है इस चुनाव का नतीजा घोषित हो जाएगा। ये करने की जिम्मेदारी आज मैं आप लोगों को दे करके जा रहा हूं। आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मेरे ऊपर विश्वास इसी तरह बना रहे, इस अपेक्षा के साथ में एक बार पूरे हाथ जोर से दोनों हाथ खड़े करिए और बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सांग सिंह साहब, वो पाकिस्तान जाने वाला पानी जो रुका है ना, अभी शाहपुर कंडी में बांध बन गया, 40 साल से रुका हुआ था काम। मैं कल वहां जाके आया हूं इसलिए मुझे याद आ गया। मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी आज से 5 साल पहले, गजेंद्र खून और पानी साथ नहीं बहना चाहिए, इसको रोकने की जरूरत है, हमारे हिस्से का एक भी बूंद पानी न जाए। शाहपुर कंडी बांध जो है इस 31 अप्रैल को पूरा हो जाएगा, रावी से एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। एक और नदी पर वहां परियोजना बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो उच्च नदी का पानी भी हम देश के हिस्से का पानी है देश में ला रहे हैं। जिस दिन वो पानी आ जाएगा उस दिन 2 BCM पानी, 2.5 BCM पानी हमारे जो है इस IGNP सिस्टम और पूरे सतलज बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के हिस्से में बढ़ेगा। आधा हमारे हिस्से का होता है, 1.25 BCM बढ़ेगा। 1.25 BCM अगर पानी बढ़ेगा तो मतलब लगभग 1200 MCM पानी बढ़ेगा। तो सांग सिंह साहब जानते हैं कि पोखरण नहीं, पोखरण से आगे तक आधे बाढ़ मेरे तक पहुंच जाएगा। इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये 70, 80 साल के काम है, रुके हुए काम है। और किन लोगों ने, किस कुनबे ने पाप किया था, मैंने आपके सामने पूरे विस्तार से कहा है। अब 80 साल का घाव भरने में 8-10 साल तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई? ये पीने के पानी के लिए मुझे सब लोग कहते हैं कि पीने का पानी नहीं पहुंचा। आखिरी बात कह के खत्म करता हूं कि पीने का पानी नहीं पहुंचा। जल शक्ति मंत्री भारत सरकार का जोधपुर से है, पोखरण से है, और पानी नहीं पहुंचा। मुझे गाली देते बहुत सारी। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य के सरकार की थी। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य के सरकार का काम। उन्होंने जो जोर जोर से बोल रहे हैं पानी नहीं पहुंचा, 55 साल तक उनका राज था, तब क्यों नहीं पहुंचा? और पिछले 5 साल में जब जल जीवन मिशन चल रहा था, देश में 11.5 करोड़ कनेक्शन हुए। 12 प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब प्रदेश, 12 प्रदेश 100% घर में पानी पहुंचा पाए। और राजस्थान किनके काले कारनामों के कारण से नीचे से दूसरे नंबर पर रहा? किनके काले कारनामों से रहा?
और वो कहते हैं गजेंद्र सिंह जी ने पानी नहीं पहुंचाया। इस केवल पोखरण विधानसभा क्षेत्र के लिए 778 करोड़ रुपए की योजनाएं मैंने मंजूर की थी। 2 लाख रुपए प्रति कनेक्शन खर्चा आ रहा था। देश का एवरेज खर्चा 20,000 रुपए था। पोखरण जैसलमेर का खर्चा 2 लाख रुपए प्रति कनेक्शन आ रहा था। मेरे अधिकारियों ने रोका, मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं यहां मंच पर खड़े होकर के। उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह, ये पैसे गिनने के लिए तुमको नहीं भेजा है, तुमको लोगों के पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। पानी पहुंचाओ, चाहे 2 लाख लगे और उससे ज्यादा लगे। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो योजना चल रही है, इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। जो कमियां इन्होंने छोड़ दी, उन कमियों को पूरी करेंगे। जो इन्होंने राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए ढाणियां बाकी छोड़ दी, उनका सर्वे करेंगे। जो इन्होंने गांवों को छोड़ दिया, उन गांवों को वापस जोड़ेंगे। और मोदी जी का संकल्प है, सपना है कि हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। इसको सुनिश्चित करेंगे। बाप जी आपकी सेवा में ये डबल इंजन की पर बैठे रहे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही सारगर्भित बात रखी। उन्होंने कहा 100 अरब की भीड़ न दो, मुझे एक झांसी की रानी दे दो। वीर शिवा और राणा प्रताप जैसा हिंदुस्तान को बार बार नरेंद्र मोदी दे दो, नरेंद्र मोदी दे दो। जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, बाप जी, शैतान सिंह जी, शान सिंह जी,